डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल 9th क्लास कंप्लीट कोर्स। आई होप सो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके विजिट करें। जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अच्छा क्लास, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे सेवियर होता है निजात दहिंदा, मैनकाइंड यानी इंसानियत। चैप्टर का नाम मतलब है इंसानियत का निजात दहिंदा, यानी कि नबी के वसल्लम जो थे इंसानियत के निजात का ज़रिया बने थे। इसमें हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। प्री रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं वो कर लेती हूँ। मेंशन द कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम, यानी कि आप लोग रीडिंग करने से पहले उन्होंने कहा आप लोग सारी बातें पता होनी चाहिए। हाउ डिड इस्लाम चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल, हु इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। ये सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन के आंसर देंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या किस तरह से थे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों को बोर्ड में नज़र आ रहे हैं, मैं बोलती भी जाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अरेबिया यानी अरब, इज़ द लैंड यानी सरजमीन, अनपैरल्ड यानी कि बेमिसाल। आगे चाम यानी दिलकशी, ब्यूटी यानी खूबसूरती। विद इट्स ट्रैकलेस, ट्रैकलेस का मतलब होता है बेमिसाल। आगे डेजर्ट्स यानी सहराओं, डेजर्ट तो आपको पता है सहरा होता है, प्लूरल है तो सहराओं। आगे सैंड ड्यून्स, सैंड का मतलब होता है रेत, ड्यून्स का मतलब होता है टीले यानी कि रेत के टीले। इन दी डेजलिंग रेस, डेजलिंग रेस यानी चंदया देने वाली शुआएं यानी बहुत तेज़ शुआएं। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब होता है, ट्रॉपिकल सन का मतलब होता है वेरी हॉट यानी मुत्तका सूरज। हम इसको 9th क्लास में हम थोड़ी सी डिफिकल्ट उर्दू यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे मुत्तका सूरज का वर्ड यूज़ करेंगे। स्टेडी स्काई, स्टेडी का मतलब होता है तारों बड़े, स्काई आसमान, तारों बड़े आसमान। आगे एक्साइटेड यानी उभारा है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है पुरजोश, लेकिन यहाँ हम करेंगे एक्साइटेड का मतलब होता है पुरजोश, लेकिन यहाँ करेंगे उभारा। इमेजिनेशन ख्यालात। रेड सी यानी भीड़ा अहमर, ट्रैवलर्स यानी मुसाफिरों। मैंने ये वर्डली कर लिया। मैं जब लाइन ट्रांसलेट करूँगी पहले वर्डली करूँगी, यानी पहले एक एक वर्ड का बताऊँगी और फिर कंप्लीट लाइन को ज्वाइन करके बताऊँगी किस तरह से ट्रांसलेशन में लिखेंगे। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ, अरेबिया यानी अरब, इज़ द लैंड ऑफ यानी सरजमीन ऑफ, अनपैरल्ड, अनपैरल्ड बेमिसाल, चाम एंड ब्यूटी, चाम यानी खूबसूरती और चाम यानी दिलकशी, ब्यूटी यानी खूबसूरती। अरब बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी वाली सरजमीन है या वाला इलाका है, आप यहाँ पे इलाका भी कर सकते हैं। विद ट्रैकलेस डेजर्ट ऑफ, विद ट्रैकलेस डेजर्ट यानी ट्रैकलेस यानी बेमिसाल सहराओं और सैंड ड्यून्स रेत के टीले, इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, सूरज की चंद्रिया देने वाली शुआओं। कंप्लीट कर रही हूँ। अरब बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी वाला इलाका है जिसमें सूरज की चंद्रिया देने वाली शुआओं वाले रेत के टीले पर मुश्तमिल गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। अगेन कर रही हूँ, देखें, जिसमें ट्रॉपिकल सन से स्टार्ट करें, एंड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें इसके सूरज की चंद्रिया देने वाली शुआओं वाले रेत के टीलों पर मुश्तमिल गुमनाम रास्ते वाले सहरा हैं। ओके, मैं फर्स्ट लाइन को अगेन रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अरब बेमिसाल खूबसूरती और हुस्न वाला इलाका है जिसमें सूरज की चंद्रिया देने वाली शुआओं वाले रेत के टीलों पर मुश्तमिल गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। नेक्स्ट लाइन कर रही हूँ। इट्स स्टेडी स्काई, इसके तारों बड़े आसमान, हैज़ एक्साइटेड उभारा है, द इमेजिनेशन ख्यालात को, ऑफ पोइट्स शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों के। इसके तारों बड़े आसमान ने मुसाफिरों और शायरों के ख्यालात को मज़ीद उभार दिया है। ओके, नेक्स्ट लाइन कर रही हूँ। इट वॉज इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन है, लैंड यानी सरजमीन, डैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न पैदा हुए। ये वो सरजमीन है जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन दिस सिटी, सिटी यानी शहर, ऑफ मक्का यानी मक्का के, ये वो शहर है जिसके, कंप्लीट कर रही हूँ, ये वो इलाका है जिसके शहर मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। विच इज़ अबाउट, जो है 50 माइल्स यानी कि 50 मील फ्रॉम द रेड सी, बहीरा अहमर से, जो बहीरा अहमर से करीबन 50 मील के फासले पर वाक़ है। मैं कंप्लीट लाइन कर रही हूँ थर्ड वाली। ये वो इलाका है, ये वो सरजमीन है, ये वो इलाका है जिसके शहर मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहीरा अहमर से करीबन 50 मील के फासले पर वाक़ है। ओके क्लास, आई होप्स आप लोगों के कंप्लीट पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं आप लोगों को अगेन करवा दूँगी। जी, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। जी क्लास, हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करने लगे हैं। मैं पहले जो मुश्किल वर्ड्स लगे हैं मुझे, मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, और जो मुझे ऐसे ही जो नहीं इतने मुश्किल लगे मैं उसके साथ बताती जाऊँगी। स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को, द अरब्स, अरब्स यानी अरब, पोजेस्ड मालिक थे या रखते थे, ठीक है, मालिक थे यहाँ कहेंगे।
मालिक थे। आगे रिमार्केबल, रिमार्केबल होता है गैर मामूली, मामूली। आगे मेमोरी यानी यादाश्त, एंड वर एन इलोक्वेंट पीपल यानी कि इलोक्वेंट होता है फसीहो बलीग। ठीक है क्लास, ये देख लें, ऐसे देखते हैं फसीहो बलीग। अगर क्लास से देखेंगे था इलोक्वेंट। अब नेक्स्ट अगर है इलोक्वेंस। ठीक है, इलोक्वेंस का मतलब होता है फसाहत व बलागत। ठीक है, फसाहत व बलागत। मैं अगेन तारी इलोक्वेंट, टी जहाँ आएगा फसीहो बलीग, इलोक्वेंस फसाहत व बलागत। आगे फसाहत व बलागत एंड मेमोरी यानी यादाश्त फाउंड पाया जाता है एक्सप्रेशन का इजहार इन द पोइट्री, शायरी में। एवरी ईयर हर साल अफेयर एक मेला, ठीक है, वॉज हेल्ड यानी कि मुनक्किद किया जाता था फॉर पोलिटिकल कंपटीशन। पोलिटिकल कंपटीशन होता है पोइट्री यानी कि शायरी, शायराना मुकाबला। ठीक है, शायराना मुकाबला। देखिए क्लास में मुझे ज़्यादा मुश्किल लगे हैं वो मैं लिख दी, और जो नहीं इतने मुश्किल लगे मैं साथ साथ फिर भी बढ़ती जा रही हूँ जी। एट ओकाज, ओकाज जगह का नाम है, उसे कहते हैं ओकाज। ऐसे लिखते होते हैं, ये देख लें इस तरह। एट ओकाज, ओकाज के मुकाम पर। इट इज़ नरेटेड, नरेटेड यानी बयान किया जाता है। इज़ आया तो इसलिए बयान किया जाता है, बयान किया जाता है। हमाद, हमाद सैटो कैलिफ वलीद बिन यजीद, खलीफा वलीद, कैलिफ को खलीफा करेंगे। आई कैन रिसाइट, रिसाइट यानी कि पढ़ सकता हूँ। ठीक है, सुना सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ, यहाँ हम कर लेते हैं सुना। ओके, टेकिंग विदाउट अकाउंट, it is rated as I can recite to you for each letter of the alphabet, alphabet in huruf tahajji 100 long poems, long poems तवील नज़्में without taking into account short pieces का मतलब होता है शुमार किए बगैर, यानी उन्हें छोटे टुकड़ों में शुमार किए बगैर। ओके, शुमार किए बगैर, शुमार किए बगैर। नेक्स्ट आपके पास है एंड ऑल ऑफ वॉज दैट वॉज कंपोज्ड, कंपोज्ड। ठीक है, मैं आप कंपोज करते हैं मुरत्तब, मुरत्तब किए। ठीक है, मुरत्तब, मुरत्तब किए। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ या खास तौर पर। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिख रही हूँ जी, सिर्फ और सिर्फ। बाय पोइट्स यानी शायरों, बिफोर द प्रोमलिगेशन, प्रोमलिगेशन का मतलब होता है आगाज़ से पहले, यानी शुरू करने से पहले, आगाज़। प्रोमलिगेशन ऑफ इस्लाम, इट इज़ नॉट स्मॉल वंडर, वंडर का मतलब होता है हैरानी, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको देखते हुए करेंगे मौजज़ा, मौजज़ा। दैट अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ऑलमाइटी का मतलब होता है कादिर मुतलक। ओके, चूज़ अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान। फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन का मतलब होता है आखिरी तकसीम, यानी डिस्पेंसेशन आप क्या कहेंगे, तबलीग। ओके, तबलीग। ओके, तबलीग। एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, प्रिजर्वेशन होता है वैसे प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज रखना, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिजर्वेशन का मतलब, मैं लिख के दिखा देती हूँ, हिफाजत। ओके, महफूज होता है लेकिन यहाँ हम हिफाजत यूज़ करेंगे जी। मैं आप लोगों को सारे वर्ड्स पढ़ के दिखाती हूँ, क्या लिखे मैंने। पोजेस्ड यानी मालिक थे या मलकियत थे। ठीक है, मालिक थे करेंगे। रिमार्केबल गैर मामूली, ठीक है, यानी कि गैर मामूली। ओके, इलोक्वेंट यानी फसीहो बलीग, इलोक्वेंस फसाहत व बलागत। पॉलिटिकल कंपटीशन शायराना मुकाबला। इज़ नरेटेड बयान किया जाता है। रिसाइट सुना। ठीक है, टेकिंग विदाउट अकाउंट पेसेस शुमार किए बगैर। कंपोज्ड मुरत्तिब किए। एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ। प्रोमलिगेशन आगाज़। डिस्पेंसेशन तबलीग। प्रिजर्वेशन हिफाजत। वंडर मुआवजा। अब मैं कंप्लीट तर्जमा कर रही हूँ, ट्रांसलेशन कर रही हूँ। द अरब्स पोजेस मालिक थे, रिमार्केबल गैर मामूली, मेमोरी यादाश्त, एंड वर एन इलोक्वेंट पीपल यानी फसीहो बलीग लोग थे। अरब गैर मामूली यादाश्त रखते थे और फसीहो बलीग लोग थे। ओके, अलग अलग लाइन को हमने किया, अगेन कर रही हूँ। अरब गैर मामूली यादाश्त रखते थे और फसीहो बलीग लोग थे। देयर इलोक्वेंस, इनके शायर, इनकी फसाहत व बलागत, एंड मेमोरी यानी यादाश्त फाउंड पाया जाता है एक्सप्रेशन का इजहार इन देयर पोइट्री, शायरी में। इनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त का इजहार इनकी शायरी में पाया जाता है। अगेन कर रही हूँ, इनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त का इजहार इनके शायरी में पाया जाता है।
एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर, एक मेला, वॉज हेल्ड, मुनक़िद किया जाता था। वॉज आया था आएगा पास्ट टेंस है, फॉर पॉलिटिकल कम्पिटिशन्स, शायराना मुकाबला, एट ओकाज़ के मुकाम पर, हर साल, एंड से पहले देखिए हम पहले जगह का नाम लिखेंगे, हर साल अकाज़ के मुकाम पर एक शायरी का मुकाबला मुनक़िद किया जाता था। ठीक है, इट इज़ नरेटेड डैट, ये बयान किया जाता है, हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, ये बयान किया जाता है, डैट यानी कि हमाद ने खलीफा वलीद यजीद से कहा, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। थोड़ा सा टफ लाइन है, आप ध्यान से सुनिएगा। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी का हर एक लफ्ज़, 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेज, जिनमें छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर। क्लास यहाँ पोइम्स का वर्ड यूज़ नहीं हुआ जब हमने लाइन किया विदाउट टेकिंग इनटू शॉर्ट पीसेज, लेकिन हम इसको इस तरह करेंगे, ठीक है, जिनमें छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर। एंड ऑल ऑफ डैट, और सब की सब, वो कंपोज मुरतब होंगे एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ और सिर्फ बाय पोइट्स, शायरों ने मुरतब की थी, ठीक है, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, तब्लीग इस्लाम से पहले या इस्लाम के आगाज़ से पहले। ठीक है, मैं एक बार लास्ट लाइन की दोबारा कर रही हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट वर कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स, और सिर्फ वो जो शायरों ने मुरतब की थी, कब मुरतब की थी, तब्लीग यानी आगाज़ इस्लाम से पहले। अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैं आई कैन रिसाइट टू यू 4 सेट ऑफ द अल्फ़ाबेट, 100 लॉन्ग पोइम्स, मैं आपको पढ़ कर सुना सकता हूँ हरूफ तहज्जी का हर एक लफ्ज़, 100 तवील नज़में, जिनमें छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर। एंड ऑल ऑफ डैट से यहाँ से कर रही हूँ, और सिर्फ वो जो ख़ास तौर पर इस्लाम से पहले इस्लाम के आगाज़ से पहले शायरों ने मुरतब की थी। अगेन कर रही हूँ, आई कैन रिसाइट टू यू 4 सेट ऑफ द अल्फ़ाबेट, मैं आपके लिए हरूफ तहज्जी का हर एक लफ्ज़ पढ़ कर सुना सकता हूँ, 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेज, जिसमें छोटी नज़मों को शामिल किए बगैर या शुमार किए बगैर। एंड ऑल ऑफ डैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, और सिर्फ वो जो ख़ास तौर पर इस्लाम के आगाज़ से पहले शायरों ने मुरतब की थी। आई होप आपका समझ आ गई होगी। आगे कर रहे हैं। इट इज़ नो स्मॉल वंडर यानी मौजा, ये किसी छोटे या किसी मौजे से कम नहीं, डेट अल्लाह ऑलमाइटी कि अल्लाह कादिर मुतलक चूज़ अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान चूज़ यानी इंतखाब किया या मुंतखब किया, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन का यहाँ करेंगे, अपने कह सकते हो कि अपने फ़ाइनल यानी कि आखिरी खुतबे को इशात के लिए। ठीक है, क्लास यहाँ इशात का यूज़ करेंगे। एंड प्रिजर्वेशन यानी हिफाजत ऑफ हिज वर्ड, अपने इस कलाम को। मैं कंप्लीट लाइन को कर रही हूँ। ये किसी मौजे से कम नहीं कि अल्लाह कादिर मुतलक ने अपने आखिरी पैगाम की इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब किया। ओके, आई होप आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ भी समझ आ गया होगा। ओके, थर्ड पैराग्राफ तक जाते हैं। पहले मैं वर्ड्स लिखती हूँ बोर्ड पे। पैराग्राफ नंबर 3 कर रहे हैं मैं, वर्ड्स जो मुझे मुश्किल लगे। अच्छा, क्लास में इस 3 और 4 दोनों के मीनिंग देती हैं। एक यहाँ तक 3 के ये पैराग्राफ फॉर्मेट से कम ही थे, इसलिए मैंने कम लिखे हैं। पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ। इन द 5th and 6th सेंचुरी यानी सदियों, मैनकाइंड यानी इंसानियत, बनी नूर भी उस पर, कि मैं यहाँ पे इंसानियत अच्छा लग रहा है, इंसानियत कर लेते हैं। इंसानियत स्टूड यानी खड़ी थी, ऑन द वर्ज यानी किनारे, के ऑफ चॉइस के बहुत से मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगी तबाही। ठीक है, तबाही। इट सीम्ड डैट दिखाई देता था, ये देखा जाता था। डैट द सिविलाइजेशन यानी कि तहजीब, तहजीब। आगे विच हैड टेकन लिए थी या दरकार था 4000 ईयर्स यानी कि 4000 साल, टू ग्रो बढ़ने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग यानी टुकड़े टुकड़े होना। ठीक है, यहाँ पे क्रम्बल यानी टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए थे। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त की इस घड़ी में या वक्त के इस लम्हे में, अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह कादिर मुतलक, रेज्ड यानी उठाया, आ रसूल यानी कि एक रसूल, अमंग दमसेल्व्स हम में से, टू लिफ्ट उठाया के उठाना, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत ही होगा।
जी ह्यूमैनिटी आगे, फ्रॉम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी जहालत से, इनटू द फेथ, लाइट ऑफ फेथ, लाइट ऑफ फेथ यानी कि ईमान, फेथ यानी ईमान, ठीक है, लाइट ऑफ फेथ यानी ईमान की रोशनी। जी मैं इस कंप्लीट पैराग्राफ को कर रही हूँ ट्रांसलेट। देखिए एक बार वर्ड्स बोल देती हूँ। मैनकाइंड इंसानियत, वर्ड्स किनारा चौथ, तबाही, सिविलाइजेशन तहजीब, क्रम्बल, टुकड़े टुकड़े, रेज उठाया, ठीक है, रेज्ड है इसलिए हम पास्ट में लिख देंगे उठाया, और फेथ यानी ईमान। जी मैं कर रही हूँ। इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदियों में, मैनकाइंड इंसानियत स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चॉइस, इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। कंप्लीट लाइन कर रही हूँ। 5वीं और 6ठी सदियों में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। इट सीम डैट, ये देखा जाता था, ठीक है, ये दिखाई देता था, डैट द, इट सीम डैट, ये दिखाई देता था, दैट द सिविलाइजेशन, के वो तहजीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिसने 4000 साल लिए थे, टू ग्रो, बढ़ने के लिए, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़ा होना शुरू हो गई है। कंप्लीट लाइन कर रही हूँ। ये दिखाई देता था कि वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल से लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट लाइन कर रही हूँ। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त के इस घड़ी में या वक्त इस लम्हे में, अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक, रेज्ड आ रसूल, एक रसूल को उठाया, अमंग देमसेल्फ, अच्छा क्लास यहाँ पे रेज्ड कर सकते हैं, मबूस फरमाया, उठाया भी कर सकते हैं लेकिन मबूस फरमाया भी कर सकते हैं। अमंग देमसेल्फ, हम में से, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, कि इंसानियत को जहालत से निकाल कर, जिसका काम था कि इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाना। कंप्लीट लाइन कर रही हूँ। वक्त के इस लम्हे में अल्लाह कादिर मुतलक ने हम में से एक रसूल को मबऊस फरमाया, जिसका काम इंसानियत को जहालत यानी इग्नोरेंस यानी जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ ले जाना था। ये पैराग्राफ ईजी था। आई होप सो आप लोगों के समझ आ गई होगी। पैराग्राफ नंबर 4 के पहले मुश्किल वर्ड्स देख लें। जी, when हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, he spent most of his time in solitude, solitude यानी कि तन्हाई, ठीक है क्लास, alone, ओके, तन्हाई, तन्हाई, एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी कि गौर फिक्र, गौर, इन दी केव ऑफ हीरा, केव यानी पता है आप लोगों को गाढ़ होता है, गाढ़े हीरा में, इन दी केव ऑफ हीरा, ही यूज टू रिटायर। अच्छा क्लास, रिटायर के बहुत से मतलब होते हैं, गोशा नशीन होना, इसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है वो होता है उठाना, लेकर जाना, लेकिन हम करेंगे गोशा नशीन होना, ठीक है, हीरा का हीरा ही होगा। with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty, remembrance यानी याद। एक बार देख लें, सॉलिट्यूड तन्हाई, मेडिटेशन गौर फिक्र, केव हीरा, केव गाढ़ हीरा, हीरा रिटायर गोशा नशीन होना, रिमेम्बरेंस याद। जी पैराग्राफ नंबर 4 भी छोटा सा ही है। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 इयर्स ऑफ एज, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल, 38 होता है 38 होता है 38 ईयर्स ऑफ एज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस पैन वो गुजारा करते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर वर्क इन सॉलिट्यूड तन्हाई में, एंड मेडिटेशन और गौर फिक्र में, वो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर फिक्र में गुजारा करते थे। इन दी केव ऑफ हीरा, गाढ़े हीरा में, ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुराक और पानी लेकर गोशा नशीन हो जाया करते थे, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, और कई दिन और हफ्ते अल्लाह के अदर मुतलक की याद में गुजारा करते थे। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये सारे पैराग्राफ समझ आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe my channel and click the bell icon.